देश के आम बजट को लेकर लगातार जारी है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि भी दूसरे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके साथ भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एआई एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि एआई को लेकर भविष्य की संभावनाएं देखी जा रही है। इस बजट में एआई टेक्नोलॉजी को लेकर क्या घोषणाएं होती हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ओवर टू यू सुरभि, बात करें एक्सपर्ट से। थैंक यू सो मच रवि। और वाकई देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि जब हम बजट को लेकर के चर्चा करते हैं, मिडिल क्लास को लेकर के चर्चा करते हैं, एग्रीकल्चर या फिर हम बात करते हैं एआई एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप्स को लेकर, तो फिर एआई के बारे में थोड़ा सा जानना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज की स्थिति में एआई एक नई चीज़ है और एआई उभरता हुआ ये फ्यूचर है हमारा, जो कि हम सबको जोड़ने का भी काम कर रही है और साथ ही साथ हमें आगे ले जाने का भी काम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है एक्सपर्ट्स। हमारे साथ अरविंद मोहन जी सीनियर जर्नलिस्ट है, जो कि बजट के बारे में और बहुत ब्रीफ तरीके से हमें जानकारी देंगे और साथ ही बताएंगे कि किस तरीके से तमाम वर्ष जो हमने बीते वर्ष देखे उसके मुकाबले इस बार का बजट क्यों बहुत खास हो सकता है, इससे उम्मीदें क्यों लोगों को बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गौरव वत्स जी, साइबर एंड एआई एक्सपर्ट। तो सबसे पहले मैं गौरव जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं अरविंद सर आपके पास आऊंगी। गौरव सर, पहला सवाल यही है कि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के एआई सेक्टर में, सर इस बजट से कितनी उम्मीद है एआई सेक्टर को? देखिए, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन भी है, उसको खाली हम एक जब बजट को रियलाइज करते हैं तो वो एक आम आदमी के लिए ये नहीं है ऑन पेपर्स या पॉलिसी पेपर्स आम आदमी नहीं पढ़ता। आम आदमी रिलेट करता है एक बजट को कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई। सो जब आप बजट की एआई के लिए हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू हम पॉलिसी क्या लेके आ रहे हैं। सो अगर हम लेट से यूथ को ऑन एन एवरेज हम ट्रेन करते हैं और एआई रिलेटेड हम स्किल सेट देते हैं, तो उस केस में हमारे को ये देखना होगा कि एआई से कितनी यूथ जो हैं वो उस चीज़ को ट्रेनिंग लेके इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। नहीं तो होगा क्या, ऑन पेपर्स बजट आएगा भी और उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जी बिल्कुल। और क्योंकि हमने अभी गौरव वत्स जी को सुना और अब हम अरविंद जी से भी हम बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब आज के वक्त के बजट की हम बात करते हैं, बदलता भारत है ये, 2047 तक विकसित भारत का सपना रखा गया, फिर अब ये कहा जा रहा है कि 25 साल का एक टारगेट हमने सेट किया है ताकि भारत को डेवलप्ड नेशन के तौर पर देखा जाने लगे। सर, क्या उम्मीद इस बार के बजट से हर बार के बजट के मुकाबले क्या मजबूती नजर आती है? नहीं, इकोनॉमिक के बेसिक पैरामीटर्स हर तरफ से अच्छी रिपोर्ट है और दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में बाकी देशों में बहुत ही उथल पुथल है, खासतौर से ट्रंप के आने के बाद जिस किस्म के चेंज हुए हैं उससे रोक रहा हूं सुरभि, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बिहार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी जुड़ गए हैं। उनसे भी हम इस बजट को लेकर चर्चाएं करते हैं। अरुण जी, क्योंकि बिहार में हाल में ही चुनाव हुए हैं, आज सबकी निगाहें, सभी राज्यों की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार देश का, अब क्या कहें, मतलब बोलना पड़ता है कि देश का सबसे गरीब राज्य है। काफी उम्मीदें बजट से की जाती हैं। आप पर्यटन मंत्री हैं, आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं इस बजट से? क्या लग रहा है आपको, कैसे रहने वाला ये बजट बिहार के लिहाज से? अरुण जी, थोड़ा सा आप अपना माइक अनम्यूट कर देंगे तो अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। अरुण जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही। ठीक है, तो मेरा सवाल वही था आपसे कि बिहार के लिहाज से, बिहार के पर्यटन के लिहाज से इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस बार का जो बिहार का बजट, केंद्रीय बजट होगा, वो उसमें बिहार के लोगों को बहुत ही उम्मीद है और इसलिए उम्मीद है कि बिहार एक तेज गति से बढ़ता हुआ राज्य है, अपने विकास दर को और अपनी सारी चीजों को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में उसको इस बजट से बहुत उम्मीद है और ये बजट मिडिल क्लास के उम्मीद पर खड़ा उतरेगा। पर्यटन के लिहाज से भी ये बजट बहुत ही अच्छा आने वाला है, इसलिए कि जिस तरह से
बिहार में सांस्कृतिक और इको पर्यटन की संभावनाएं हैं, उसमें इस बार के बजट से आशा अधिक है और मुझे लगता है कि उस आशा पर इस बार की बजट खरा उतरेगी। हालांकि अभी ये उम्मीद की जा रही है अरुण जी कि इस बार हो सकता है 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा ही हो। आपने कोई डिमांड रखी है बिहार सरकार ने कि ये ट्रेन अमृत भारत वंदे भारत हमें चाहिए? आपको कोई संभावना, कोई उम्मीद नजर आ रही है बिहार के लिए कई ट्रेनों की घोषणा हो सकती है? बिहार के लिए भी कुछ न कुछ ट्रेनों की घोषणा जरूर होगी, ये हम सबको उम्मीद है। और बिहार में खास करके जो भगवान राम के मंदिर के तर्ज पर मां सीता का मंदिर पुनौरा धाम, जो सीता जी की प्रकाट्य स्थली है, वहां निर्माण होने के पश्चात पर्यटकों के आवागमन को और सुलभ करने के लिए ट्रेन की जरूरत है। और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भारत सरकार के इस बजट में उसका भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रावधान होगा, हालांकि अगर मैं जिससे आपसे एक सवाल व्यापक लाभ बिहार मैं को आपसे मिलेगा। सवाल पूछूं, बिहार में कई धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतें हैं। अब बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी वहां पर है, गया वहां पर है, बोधि वो वृक्ष, तमाम चीजें ऐसी हैं, लेकिन पर्यटन के लिहाज से बिहार अब भी बहुत पीछे है। आपको लगता है कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को मिलकर कुछ इस तरह से एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए या स्पेशल बजट बिहार के पर्यटन के लिए रखना चाहिए? देखिए, बिहार पहले से पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास किया है और जो हम काफी यहाँ पर्यटकों के कम आगमन की गणना होती रही है, उसका बढ़ा है और हम देश के 10वें नंबर पर अभी पर्यटन के लिहाज से, पर्यटकों के आगमन के लिहाज से है। हमको उसको और आगे ले जाना है और उसमें निश्चित रूप से बिहार सरकार और केंद्र सरकार का सहयोग अपेक्षित है। उनका सहयोग मिल भी रहा है और इसी प्रकार अगर वो उनका सहयोग मिलते रहा तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि हम 6ठे-5वें नंबर पर बिहार को आगे ले जाएंगे। ये इसकी भी पूरी संभावना है और लगातार हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों पर काम कर रहे हैं जी, उसमें हमारी विभाग काम करती है और उसमें बिहार सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं इस बजट में बिहार को लेकर कई घोषणाएं की जाएंगी। पर्यटन के लिहाज से भी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज